नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार की नई शुरू की गई पहचानो, हटाओ और वापस भेजो नीति के बीच स्टेट बॉर्डर के कई पॉइंट्स पर कथित तौर पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के बड़े बड़े समूह इकट्ठा होने लगे हैं। उत्तरी 24 परगना के और मालदा से सामने आ रहे दृश्यों से यह पता चलता है कि राज्य का घुसपैठ रोधी अभियान अब सिर्फ सियासी बयानबाजी से आगे बढ़कर प्रशासनिक कार्रवाई का रूप ले चुका है। उत्तरी 24 परगना के बशीरहाट सब डिवीजन में स्थित हकीमपुर चेक पॉइंट पर मंगलवार सुबह 100 से भी ज्यादा बांग्लादेशी पुरुष और महिलाएं इकट्ठा हुए। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके वापस अपने देश लौटना चाहते थे। कथित तौर पर इनमें से कई लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में अवैध रूप से रह रहे थे। विदेशी नागरिकों को देश से निकालने और उनके लिए होल्डिंग सेंटर बनाने के संबंध में सरकार की हालिया घोषणाओं के बाद वो चेक पॉइंट पर पहुंचे और सीमा पर ये भीड़ मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के उस ऐलान के कुछ ही दिनों बाद देखने को मिली, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की पॉलिसी अपनाएगा। बीएसएफ के एक सीनियर अधिकारी के साथ हाल ही में हुई एक मीटिंग में बोलते हुए सीएम शुवेंदु ने कहा कि जो लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम के दायरे से बाहर हैं, उन्हें अवैध घुसपैठिया माना जाएगा। उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके बीएसएफ को सौंप देगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने की पहल शुरू कर दी है, जिससे संदिग्ध अवैध प्रवासियों को कुछ वक्त के लिए वहां रखा जा सके, उन विदेशी कैदियों को रिहा किया जा सके जो देश निकाला या अपने देश वापसी का इंतजार कर रहे हैं। ये पहल गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग की विदेशी शाखा द्वारा जारी निर्देशों के बाद शुरू की गई। ये निर्देश केंद्र सरकार के उन दिशा निर्देशों के मुताबिक है जो भारत में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या लोगों से संबंधित है। मालदा पहला ऐसा जिला बन चुका है जहां इस तरह का होल्डिंग सेंटर काम करना शुरू हो चुका है। इंग्लिश बाजार शहर के चंदन पार्क में स्थित ये जगह फिलहाल जिले का एकमात्र होल्डिंग सेंटर है, जहां इसमें पहले ही 9 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा जा चुका है, जिनमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल हैं। इन हिरासत में लिए गए लोगों को गजौल पुलिस स्टेशन के तहत पांडुआ में पकड़ा गया था, जिसके बाद रविवार को उन्हें इस सेंटर में शिफ्ट किया गया। इस केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। 24 घंटे निगरानी रखरखाव के लिए सीसीटीवी सर्विलांस के साथ साथ 12 पुलिस कर्मियों, सिविल डिफेंस स्टाफ, नागरिक स्वयं सेवकों और सहायक कर्मचारियों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि इन होल्डिंग सेंटर्स का मकसद अस्थायी ट्रांजिट सुविधा के तौर पर काम करना है, जहां अधिकारी दस्तावेजों की जांच करते हैं और नागरिकता की स्थिति तय करते हैं। इस फ्रेमवर्क के तहत जिन लोगों पर अवैध रूप से देश में घुसने का शक है, उन्हें 30 दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट और तय अधिकारी उनकी पहचान की जांच करते हैं, बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठा करते हैं, उन्हें वापस भेजने से पहले उनका रिकॉर्ड सेंट्रल डेटाबेस में अपलोड करते हैं। मालदा के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया है कि हिरासत केंद्र ने काम करना शुरू कर दिया है। वहां 9 बांग्लादेशी नागरिकों को रखा भी गया है। कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। हिरासत में लिए गए लोगों के साथ तय कानूनी नियमों के मुताबिक ही बर्ताव किया जा रहा है। इस नए कदम को इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025 से भी जोड़ा जा रहा है। इस एक्ट ने इमिग्रेशन और विदेशी नागरिकों से जुड़े कई पुराने कानूनों की जगह ले ली है। इस कानून ने निगरानी, हिरासत और देश निकले के लिए एक टेक्नोलॉजी बेस्ड ढांचा पेश किया। इसके साथ ही हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के रैंक वाले पुलिस अधिकारियों को संदिग्ध उल्लंघन पट्टियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार भी दिया है। सियासी स्तर पर इन डेवलपमेंट्स ने बंगाल में घुसपैठ और सिटीजनशिप पर लंबे वक्त से चल रही बहस को और तेज कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने इस ड्राइव का स्वागत किया है और दावा ये किया है कि राज्य गैर कानूनी माइग्रेशन और एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क के लिए कमजोर हो गया है। नॉर्थ मालदा से बीजेपी सांसद का कहना है कि हमारे देश और हमारे राज्य को सुरक्षा की जरूरत है। बंगाल रोहिंग्या आतंकवादियों और जिहादी एलिमेंट्स के लिए एक कॉरिडोर बन गया था। हालांकि राज्य सरकार का यह कहना है कि सिटीजनशिप एक्ट के तहत सुरक्षित कम्युनिटीज इस कार्रवाई के दायरे से बाहर रहेंगी। केंद्र सरकार के बाद
के एक छूट आदेश के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जाएगी और दी गई है, जो 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत में दाखिल हुए थे। जैसे जैसे सीमा चौकियों के पास भीड़ जमा होती रही है और होल्डिंग सेंटर कड़ी सुरक्षा के बीच काम करना शुरू कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल का घुसपैठ रोधी अभियान अब सख्त कार्रवाई वाले चरण में पहुंचता दिख रहा है। आने वाले हफ्ते में और भी लोगों को हिरासत में लिए जाने और उनकी पहचान, जांच और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।